अपने एक दिवसीय दौरे पर आज सिल्क सिटी भागलपुर में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का आगमन हुआ। कार्यक्रम को लेकर आयोजक और पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली गई थी। कार्यक्रम को लेकर सैंडिस कंपाउंड मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया था। श्री श्री रविशंकर जी को सुनने के लिए बांका, मुंगेर, जमुई सहित पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी लोग भागलपुर पहुंचे थे। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के कोऑर्डिनेटर गणेश सुल्तानिया ने बताया कि हम लोगों की सारी तैयारी पूरी थी। भागलपुर और आसपास के उनके जितने शिष्य हैं वह 25 वर्षों से उनका इंतजार कर रहे थे कि अन्न की धरती पर उनका चरण पड़े। वहीं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी को सुनने को लेकर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। हम शतरस भोजन करते हैं। भोजन में कड़वापन भी होता है, करेला भी होता है और तीखा भी होता है, नमकीन भी होता है, मीठा भी होता है। स्वाद है या लिट्टू लिट्टा है। यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन की तरफ से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करती हूँ। गुरुदेव, आपने जो कला पूरी दुनिया को बताई है वो कला अद्भुत है। तभी बच्चों को भिजा करके उनको सही बात पे लेके आते हैं, उनको स्कूल में भेजते हैं। ये सब होता है। तो जीवन में सबसे पहले शक्ति चाहिए। शक्ति नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। शक्ति का संचय कैसे होगा? सही आहार। हम दिन में खाते रहे तो हम शतरस भोजन करते हैं। भोजन में कड़वापन भी होता है, करेला भी होता है और तीखा भी होता है, नमकीन भी होता है, मीठा भी होता है। इस तरह का भोजन दुनिया में कहीं नहीं है। निरोगी रहेंगे हम तो भोजन से शक्ति मिलती है। दूसरा, विश्राम करने से। आजकल नींद बड़े कॉस्टली हो गया, नींद आती नहीं। ऐसे जीवन को जिए तो कितना सुंदर सुंदर है कि नहीं? बताओ बताओ भी पीछे। हाँ, जीवन में धन्यवाद नहीं होते। हर बात पर शिकायत 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 में डूबे रहते हैं तो बीमारी पीछे पीछे बीमारी आ जाती है। बहुत आवश्यक है हम अपने आप को मुक्त समझें, जिसको कहते हैं फ्रीडम। अंदर से हम खाली हैं, फ्री हैं। क्यों? सब अपने हैं। कोई और समझ के उनको दिखावा नहीं। सबके भीतर का तनाव जो होना उसको उखाड़ दे और सहजता लेके आए। जब जिसमें अब हमारे भीतर जो प्रकाश है, ज्योति है, वो निखरे। मगर आप यदि निस्वार्थ मन में अपने घर में, गांव में कुछ दक्षिणा तो दोगे ना? रिवाज क्या है? दक्षिणा देते हैं। आप जाइए देखते दक्षिणा देंगे ना? गुरु जी आए तो दक्षिणा देना पड़ेगा आपको। रिवाज तो यही। कोई मेहमान आते हो तो उनको तो कुछ देते। मैं तो मेहमान नहीं समझता हूँ। मैं कहीं का मैं दुनिया में मेहमान नहीं हूँ, मैं सब जगह मेजबान हूँ। मैं घर का, क्योंकि सबको मेरे घर के, मैं अपना, मेरे अपने हैं। मैं आप लोगों को दक्षिणा बिल्कुल मांगूंगा। दक्षिणा दोगे? कितने लोग देंगे? सब लोग देंगे ना? पता दक्षिणा में क्या देंगे? किसी के प्रति आपके मन में कोई द्वेष भाव है या आपके मन में कोई परेशानी है, दुख है, दर्द है, वो सब आप यहाँ छोड़ के जाओ, मुझे दे के जाना। यही दक्षिणा मैं चाहता हूँ। यहाँ सब है हमारे सत्संग से बाहर निकलने वाले किसी के चेहरे भी लटका हुआ नहीं होना चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। चेहरे में मुस्कान और मन में इतना खुशियां लेके जाइए, इस भरोसा लेके जाना चाहिए कि हमारा सब काम होके रहेगा। ईश्वर है हमारे साथ।
अरे जिस ईश्वर को परम पिता मानते हैं, अपना मानते हैं, तो हमें दुखी रहने देंगे क्या? सिर्फ हमें नाता है, उसको याद दिलाना पड़ता है। आपके नाते को याद, आपका नाता रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत घनिष्ठ है, ये बताने के लिए तो हमें समझ में आएगा। चाहिए हम भागलपुर को इतना अच्छा बनाएंगे, उत्तम नगरी बनाएंगे, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कमी ना हो, आदर्श शहर बन जाए। बन सकता है क्या? कितने लोग सोचते हैं बन सकता? जहाँ सिर्फ प्रेम मोहब्बत की बात है, जहाँ सब प्रसन्न रहे, कोई किसी भी तरह का हिंसा ना, मन में मनमुटापा ना हो, ऐसा तनाव मुक्त जीवन हमें जीना ही यही जीवन की कला है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ संविधान खतरे में है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव भागलपुर नाथनगर स्थित जैन धर्मशाला में आयोजित शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हुए थे, जहां भागलपुर जिले से काफी संख्या में आए शिक्षक, विद्वत, शिक्षाविद लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को जो बिहार के मानने वाले लोग हैं, जो शिक्षा की अहमियत को जानते हैं, वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिससे हर हाथ को कलम और किताब मिले। लेकिन मौजूदा दौर में एक नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा को बेची जा रही है, गरीब के हाथों से शिक्षा छीनी जा रही है। ऐसे में शिक्षा को बचाना देश को बचाने का सवाल है। संविधान जिससे देश चलता है आज खतरे में है। राजनीतिक रूप से संविधान को कमजोर कर उन तबकों के हकमारी को और सुनिश्चित करने की साजिश की जा रही है। वहीं जिनको संविधान ने अधिकार, सम्मान और अवसर दिया है, इसलिए संविधान को बचाना इस देश के 90% आवाम का कर्तव्य है। शिक्षा बचेगी तो आने वाली पीढ़ियां भी बचेगी, इसलिए संविधान और शिक्षा को बचाने का बिहार में एक मुहिम है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव शिक्षा और संविधान के साथ साथ कई मुद्दों पर केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर प्रहार किया। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली से चलकर आया हूं भागलपुर में, और आज यहां पर शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन हो रहा है। और इस बिहार के इस इलाके के जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो शिक्षा की अहमियत जानते हैं, समझते हैं, वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें सबको हर हाथ को कलम मिले, किताब मिले। लेकिन मौजूदा दौर में शिक्षा बेची जा रही है। नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा को धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। सरकार शिक्षा से अपना हाथ खींच रही है, गरीब कमजोर के हाथ से शिक्षा छीन ली जा रही है। ऐसे में शिक्षा को बचाना देश को बचाने का सवाल है। संविधान जिससे देश चलता है वो भी खतरे में है। राजनीतिक रूप से संविधान को कमजोर करके उन तबकों के हकमारी को और सुनिश्चित करने की साजिश की जा रही है जिनको संविधान ने अधिकार दिया, जिनको संविधान ने अवसर दिया, जिनको संविधान ने सम्मान दिया। इसलिए संविधान को बचाना इस देश के 90% कमेरा आवाम को बचाना है। संविधान और शिक्षा बचेगी तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। वो सोचेंगे, समझेंगे सही क्या है, गलत क्या है, उन्हें कौन से सवालों पर बात करनी चाहिए और कौन से सवालों पर बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस देश का सबसे जरूरी सवाल शिक्षा और संविधान का सवाल है। इसलिए आज भागलपुर में ये जो सम्मेलन हो रहा है, बहुजन समाज के, वंचित शोषित समाज के, समाजवादी, अम्बेडकरवादी, संविधानवादी लोग एकजुट होकर के सम्मेलन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार में शिक्षा और संविधान की इस बचाने की मुहिम को ले जाने की और बिहार के बाद पूरे देश को बचाने की कोशिश जारी रहेगी। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा शहर में आज भव्य इंद्रधनुष श्री निशान शोभा यात्रा निकली गई। निशान शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बूढ़े और बच्चों ने नए नए परिधान में अपने हाथों में निशान शोभा यात्रा लेकर जब निकले तो पूरा शहर केसरियामय हो गया।
और श्री श्याम के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। सभी श्रद्धालु अबीर गुलाल की होली खेलते हुए निशान के साथ आगे बढ़ रहे थे। वहीं श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। सभी भक्ति धुनों पर खूब थिरकते नजर आ रहे थे। पूरा शहर श्री श्याम के फागुन के होली के रंगों में सराबोर हो गए। वहीं कल श्री श्याम महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर आज मेहंदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान झारखंड के गोड्डा, नारायणपुर, नवगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर और भागलपुर के अन्य क्षेत्रों से श्याम भक्त अपने अपने क्षेत्रों से पैदल निशान यात्रा निकालकर श्याम बाबा मंदिर में निशान अर्पित किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता लगे हुए थे। ये 2 दिवसीय आयोजन है। इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा सह श्याम महोत्सव का आयोजन जो बिहार राज्य के भागलपुर जिला में सबसे बड़ा आयोजन होता है, जहां पर कि गोड्डा से 80 किलोमीटर से चलकर और नारायणपुर और नवगछिया से 50 किलोमीटर पैदल चलकर, सुल्तानगंज से 30 किलोमीटर और नाथनगर से पैदल चलकर लोग बाबा श्याम को निशान अर्पित करते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये पूरे भारत वर्ष में 11 के दिन, एकादशी के दिन जो 10 तारीख को है, पूरे देश में बाबा श्याम का उत्सव मनाया जाता है। आज हम लोग बाबा का निशान लेके जा रहे हैं बाबा के मंदिर। इसका हम लोग पूरा साल इंतजार करते हैं। बाबा श्याम हारे का सहारा है। हम लोग सब धूमधाम से नाचते गाते हुए बाबा के मंदिर में निशान लेके जाते हैं। और हम लोग हमेशा वेट करते हैं। हम लोग बहुत मजा करते हैं और हमें श्याम बाबा का निशान चढ़ाने में बहुत आनंद मिलता है। कहाँ से निकाले हैं इस ये हम लोग श्याम मंदिर से निकाले हैं। अभी श्याम मंदिर जा रहे हैं। खुशी का उत्सव है और होली फागुन में मनाया जाता है। बाबा को रिझाने के लिए होली में सब लोग साथ मिलकर बाबा को निशान उठाते हैं और खुशी मनाते हैं। पुराना श्याम मंदिर से निकलते हैं और स्टेशन अपनी वैरायटी चौक से वापस जाते हैं। बढ़ता बजट, बढ़ता बिहार, नई दिशा, नया दौर, सुशासन से समृद्धि की ओर विषय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस वार्ता में बजट को लेकर और बिहार वासियों की सौगात को लेकर कई बिंदुओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी दुनिया में चमक रहा है। पहले के बिहार में और अब नीतीश कुमार के सुशासन के काल के बिहार में बहुत अंतर है। वहीं उन्होंने बिहार के मखाना बोर्ड, सबल आत्मनिर्भर किसान क्रेडिट कार्ड, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर में 2 एयरपोर्ट, किसानों के लिए एमएसपी पर खरीद बिक्री, एथेनॉल प्लांट से लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पर्यटन से लेकर कई बिंदुओं पर बजट पर विशेष पहल की गई है और यह बिहार वासियों और खासकर भागलपुर वासियों के लिए गौरव की बात है, जहां समानांतर पुल, 2 एयरपोर्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कायाकल्प, मत्स्य पालन, हर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम जैसे योजना दी जा रही है। 2 हवाई अड्डा, 1 एनटीपीसी का प्लांट, 1 कटरिया, विक्रमशिला कटरिया पुल, अभी विक्रमशिला पे एक और पुल मिल रहा है। तो दिल खोल के मोदी जी ने भागलपुर को दिया है और बिहार में सम्राट चौधरी जी ने पड़ोसी होने का, इस इलाके के होने का फर्ज निभाया है। बजट में सब चीजों को कर दिया गया है। अब एविएशन के नक्शे पर भागलपुर आगे रहेगा। ये सब एयरपोर्ट की जो डिमांड है, बीजेपी के कार्यकर्ता और समाज के लोगों ने जो डिमांड की, उनकी डिमांड को पूरा किया गया है। शिक्षा में भी 1135 करोड़ की लागत से समान पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दुगुनी हो गई। 14 प्रखंड में 720 बेड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण होगा। 8.73 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होगा। साथ में बिहार निवासी आत्मनिर्भर बनेंगे। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से शहर के टाउन हॉल में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 800 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। नियुक्ति पत्र मिलते ही नवनियुक्त शिक्षकों के चेहरे खिल उठे और सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने बिहार सरकार को धन्यवाद दिया। टाउन हॉल में प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के हाथों तृतीय चरण का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। वहीं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान भाजपा के बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव सहित जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय चरण की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के अनुशंसित अभ्यर्थियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया और उसी के सापेक्ष में, उसी के आलोक में समस्त जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारा भी सौभाग्य है कि भागलपुर जिला में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 813 नवनियुक्त शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। यह आप सभी के जीवन में एक नई शुरुआत है और हम इससे काफी रिलेट कर सकते हैं। हमको इस अनुभूति का एहसास है कि जब नई नौकरी लगती है, जब हम बहुत समय से किसी परीक्षा की प्रिपरेशन करते हैं और उसमें जब सिलेक्शन होता है तो कैसा एहसास होता है, यह हम आपसे रिलेट कर सकते हैं। भागलपुर में अपराध के ग्राफ में बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस कप्तान को क्राइम कंट्रोल करने मशक्कत करनी पड़ रही है, जहां अपराधी बेखौफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला कहलगांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत का है, जहां एक मेडिकल हॉल के संचालक पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। मेडिकल संचालक ने एक अपराधी को पकड़ जमीन पर पटका दिया, तभी दूसरे ने पिस्टल तान दी, जिसके डर से पीड़ित ने अपनी जान बचते हुए हंगामा करने लगे, जिससे आसपास के लोग जुटने लगे। वही हंगामा होते देख अपराधी मौके से फरार हो गया। इस दौरान मेडिकल संचालक को पीट कर लहूलुहान कर दिया। कहलगांव पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटनास्थल पर पहुंचे विधायक पवन यादव ने अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है।